Hello friends, hello everyone. I welcome you all once again to this YouTube channel. और आप मुझे पहचानते होंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमने स्टार्ट किया है एंड होप यू रिमेम्बर कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वर्ब्स पार्ट फर्स्ट. इट वाज द फर्स्ट लेक्चर. आज लेके आया हूँ उसी के आगे का पार्ट क्योंकि हमें वर्ब्स के सब टाइप्स पढ़ना है, उनका यूज क्या होता है सब पढ़ना है. एंड होप यू एंजॉय माई प्रीवियस वीडियो गाइज बिकॉज द वीडियो इज वेरी मच यूजफुल फॉर एवरीवन. क्योंकि एक बार हमें वर्ब समझ में आ चुके हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना हो जाएगा इजी. एंड आपको वही तो चाहिए, याद रखना है. सो डेफिनेटली वी विल डिस्कस लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स टुडे एज वेल एंड यू विल डेफिनेटली enjoy this video as well guys. So please don't forget to subscribe my channel and please if you enjoy it, so don't forget to share it and like it as well. So here is the verb lecture number second. Let's begin with this one guys. Okay, just pay attention properly. So हमने verbs के types को start किया था. There are three types of verbs. हमने पढ़े थे action verbs, then linking verbs. हमने इनके बारे में previous video में ही पढ़ा था completely. Now today we have to discuss helping verb. अभी helping verbs होते क्या है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, क्या उसमें टाइप भी होता है, उनका यूज होता क्या है, यह भी हमें समझना है. So we have to discuss a lot guys today. Just pay attention properly. We have to discuss everything about this particular helping verb. So let's talk about the helping verbs. So helping verbs actually are of two types: auxiliary verbs and modal verbs. You can check it out. Helping verbs are of two types: auxiliary verbs and modal verbs. अभी देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग का मीनिंग होता है मदद करना, हेल्प करना. सो समटाइम्स इन अ सेंटेंस, इन अ इंग्लिश सेंटेंस, हमें सेंटेंस बनाने के लिए कुछ वर्ब्स की मदद लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है. सो सच वर्ब्स आर नोन एज अ हेल्पिंग वर्ब्स. उसमें भी दो कैटेगरीज आती है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड देन मॉडल वर्ब्स. तो आज हमें वही तो पढ़ना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है, देन मॉडल वर्ब्स होते क्या है, ये हमें पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन गाइस. जस्ट पे अटेंशन प्रॉपर्ली. सो व्हाट इज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. पहले ये तो जानना होगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज है तो है क्या, याद रखना है. अगर सपोज आपको बोलना है, आपको अगर बोलना है कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है. सो आपको पता है कि मैंने मतलब आ गया आई. ओके, आपको मिला आई, देखने को बोलते हैं सी. डेफिनेटली ये सेंटेंस ने आपको, मैं बता रहा हूं हमें क्या क्या चाहिए. मैंने उसे देखा है, उसे मतलब हम बोलेंगे हिम बोलेंगे. ओके ओके, सो आई सी हिम, आई सी हिम. नो नॉट एट ऑल गाइज, हमें ऐसे बोलना नहीं है सेंटेंस. मैंने उसे देखा है, ये सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे. द राइट सेंटेंस इज आई. देखा है मतलब एक्शन कंप्लीट है ना, तो हम यूज करेंगे आई हैव. आई हैव, और हैव के बाद हमें लेना पड़ता है थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. सो आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है. ये होगा सेंटेंस आपका. अभी ये देखो, ये जो है हैव, ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब. इट विल बी योर हेल्पिंग वर्ब. हम क्वेश्चन पूछते देखो, हाँ देखो वो कहाँ रहता है. सो हम बोलेंगे, देखो हम क्या बोलेंगे वहां पे, वेयर डज ही लीव. ये होगा क्वेश्चन हमारा. ये प्रॉपर ग्रामेटिकली क्वेश्चन है. तो अगर यहां से हमने डज उठा लिया तो आंसर हो जाएगा वेयर ही लीव. वेयर ही लीव, अरे दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग इंग्लिश गाइज. तो प्रॉपर क्वेश्चन होगा वेयर डज ही लीव. तो डज यहां फंक्शन कर रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि विदाउट देयर हेल्प वी आर नॉट एबल टू मेक द सेंटेंसेस कंप्लीट. तो यही यूज होता है हेल्पिंग वर्ब का. ओके, सपोज आपके सामने कोई सैक है. सैक पता होगा आपको, कोई गोनी होती है, बोरी होती है, उसे सैक बोलते हैं. तो हम बोलेंगे कि मैं ये सैक उठा सकता हूं, मैं ये सैक उठा सकता हूं. मैं मतलब आ गया आई. ओके, उठाने को बोलते हैं लिफ्ट. ओके, बट हम नहीं बोलेंगे आई लिफ्ट दिस सैक. कर सकता हूं तो हम यहां बोलेंगे आई कैन लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट दिस सैक. तो यहां पे कैन फंक्शन करेगा हेल्पिंग वर्ब, बट ये हो जाएगा अलग टाइप का हेल्पिंग वर्ब. कौन सा ये होगा आपका मॉडल वर्ब्स. तो यही यूज होता है. विदाउट द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आवर इंग्लिश रिमेन्स इनकम्प्लीट.
हमारी इंग्लिश कैसे रहती है, इनकम्प्लीट रहती है, डजंट बिकम कंप्लीट अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स नहीं यूज करते हैं, तो याद रखना। और यही हमें सीखना है। अगर ये समझोगे तो आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, सेंटेंस बोल पाओगे, इंग्लिश समझ पाओगे एंड इंग्लिश में आंसर भी दे पाओगे। यही मेरा मोटो है, याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स? इसमें आते हैं टू बी के फॉर्म्स। इसमें भी थोड़े अलग अलग टाइप है। तो एमिज आर आपको पता होगा, वॉज वर आपको पता होगा, हम यूज करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टू बी वर्ब्स। देन वी हैव टू हैव, द फॉर्म ऑफ टू हैव। टू बी की फैमिली आ गई। टू हैव की फैमिली देखो, हैव, हैज, हैड, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब में पार्ट आते हैं। एंड देन वी हैव टू डू। अभी टू डू में तीन टाइप के वर्ब आते हैं, डू, डज एंड डिड। अंडरस्टैंड, याद रखो। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कैटेगराइज्ड इन थ्री फैमिलीज। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे टू बी फैमिली, टू हैव फैमिली एंड टू डू फैमिली। टू बी फैमिली में मेंबर्स है 5, एम, इज, आर, वॉज, वर। टू हैव फैमिली में मेंबर्स है 3, हैव, हैज, हैड। टू डू, टू डू आपको पता होगा, टू डू में फैमिली में मेंबर्स है डू, डज, डिड, अगेन 3 मेंबर्स। ओके, याद रखना है। अभी इनका यूज कैसे होता है, अमेजार क्या होता है, वॉज वर क्या होता है, ये हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आगे हमें सब कुछ पढ़ना है। हमें कंप्लीट चैप्टर्स लेने हैं वर्ब्स पे प्रॉपर्ली और ज्यादा। ओके, याद रखना है। तो हम डिस्कस करते हैं टू बी के फॉर्म्स क्या होते हैं। देखो, तो टू बी के फॉर्म्स हमने देखे क्यों होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर। सो उसमें तो देखो हम क्या करते हैं, एम, ओके, बाद में इज, एंड जो आर है ना, लुक एट हियर, इट इज यूज फॉर प्रेजेंट, इट इज यूज फॉर प्रेजेंट, ओके। एंड वॉज वर, ओके, वॉज वर, इट इज यूज फॉर पास्ट, इट इज यूज फॉर पास्ट, याद रखना है। तो हम एमिजर यूज करते हैं प्रेजेंट में, वॉज वर यूज करते हैं पास्ट में, ये याद रखो प्रॉपर्ली। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लेते, देखो। ओके, ही इज वॉचिंग अ टीवी, ओके, ही इज वॉचिंग अ टीवी। सो ही इज वॉचिंग अ टीवी, एक क्वेश्चन हो गया हमारा, हमने यूज किया है इज। अगर हमने इज रिमूव कर दिया तो आंसर हो जाएगा, हमारा सेंटेंस होगा ही वॉचिंग अ टीवी। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग इन ए ग्रामेटिकल सेंस। तो हो जाएगा ही इज वॉचिंग अ टीवी, वो टीवी देख रहा है। अगर मैं वही बोलूंगा कि शी वॉज कुकिंग अ मील। मील का मीनिंग होता है खाना। शी वॉज कुकिंग अ मील, वो खाना पका रही थी, वो खाना बना रही थी या पका रही थी। एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो इज मतलब ही इज वॉचिंग अ टीवी, मैच देख रहा है, टीवी देख रहा है। शी वॉज कुकिंग अ मील, वो खाना बना रही थी, मतलब एक्शन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट एंड एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट। अभी ही था सिंगुलर, इसलिए हमने यूज किया है यहाँ पे इज। अगर वही हम लेते हैं दे, ओके, मतलब प्लूरल आ जाता है, तो हम यहाँ पे लेंगे आर, और यहाँ पे भी हम प्लूरल लेते हैं, पास में हो जाता है वर। ओके, दे आर प्लेइंग, ओके, एंड वी वर प्लेइंग। कितना इजी देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं प्रेजेंट में, हाँ। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, इट पास्ट। So this way, these are the forms of to be. Am is, are and was were. Am is, are and was were. ये यूज होता है प्रॉपरली am is and was were का। बाद में to have की फैमिली भी थी वहां पे, तो वहां पे थे have, has, had। उसमें से क्या होते हैं देखो गाइस, have and has, okay, used for present। अंडरस्टैंड, कोई प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, कोई पास्ट के लिए। एंड इन द सेम वे हम यूज करेंगे had, it will be for past, okay, like for example, I, okay, wait, okay, I have done my work। मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया है, मैंने मेरा काम कर लिया है। एक्शन
डन इन द प्रेजेंट, डन इन द प्रेजेंट। ओके, अगर मैं बोलूंगा ही हैड डन हीज वर्क, उसने उसका काम कर लिया था। अंडरस्टैंड, एक्शन डन, एक्शन had done in the past. So have has for present and was were for past, यही एक डिफरेंस होता है have has had में, याद रखना है। ओके, यहाँ पे मैंने I के साथ लिया था have। ओके, और अगर हमें लेना है वहां पे has, तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे she has, राइट, she has seen your parents। अंडरस्टैंड, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को देखा है। एक्शन डन हैपन इन द प्रेजेंट, बट यहाँ पे हमने शी के साथ लिया है हैज फॉर प्रेजेंट, आई के साथ लिया है हैव इन द प्रेजेंट ओनली, एंड हैड हम ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, वो हो जाएगा आपका पास्ट। सो यहाँ पे देखो, दिस इज टू बी फैमिली एंड दिस वन इज टू हैव फैमिली। अंडरस्टैंड, टू बी एंड टू हैव फैमिली ये हो जाती है, याद रखना है। ये शॉर्ट में हो गया, डेफिनेटली ये यूज होता है प्रॉपर्ली द हेल्पिंग वर्ब्स का। बाद में हमें है टू डू फैमिली। अभी टू डू फैमिली तो हमको पता भी होगा, डू डज एंड डीड, डू डज एंड डीड। ओके, याद रखना है। तो यहां देखो टू डू, इसमें आते हैं डू, ओके, एंड डज। ओके, दे आर फॉर प्रेजेंट, अंडरस्टैंड, दे आर फॉर प्रेजेंट। ओके, एंड यहां पे हम यूज करेंगे ओके डिड, इट इज फॉर पास्ट। ओके, याद रखो। अभी देखो प्रेजेंट, अभी डू डज एंड डिड आर यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। सपोज अगर मुझे पूछना है, ओके हाँ, ओके, आई डू नॉट लाइक मैंगो, आई डू नॉट लाइक मैंगो। यहाँ पे हमने डू नॉट यूज किया है, नॉट यूज किया है डू के साथ, और लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, याद रखना है। इन द सेम वे, शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट कम टू स्कूल, मतलब वो स्कूल नहीं आई, वो स्कूल नहीं आई। ओके, आई डू नॉट लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद नहीं है, याद रखना है, वो स्कूल नहीं आई। इट शोज पास्ट, समथिंग हैपेंड और डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। ओके, एंड दिस शोज प्रेजेंट। यहाँ पे हमने आई के साथ लिया है डू नॉट, अगर यहाँ पे मैं ही कर देता हूं, ओके सपोज, तो यहाँ पे हम लेंगे डज नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट प्ले विथ मी, ही डज नॉट प्ले विथ मी, याद रखना है। दिस इज वेरी मच सिंपल गाइस, ये बहुत ईजी है, याद रखना है। ओके, ये होता है इसका यूज, क्वेश्चन में भी यूज होता है, इनके यूज हमें क्वेश्चन में भी यूज होते हैं, याद रखना है। ओके, सपोज अगर हमें पूछना है तुम मुंबई से कब आए, तुम मुंबई से कब आए, तो हम बोलेंगे देखो कब मतलब व्हेन। ओके, कब आए, एक्शन हो चुकी है ना, तो व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम मुंबई, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम मुंबई। ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम मुंबई, ये होगा आपका सिंपल पास ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे डिड फंक्शन कर रहा है हेल्पिंग वर्ब। ओके, और ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स, टू बी फैमिली, टू हैव फैमिली एंड टू डू फैमिली। ओके, याद रखना है। ये होगा आपका सिंपल पास्ट का क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट द पास्ट। रिसेंटली कुछ एक्शन के बारे में बोला है, वो कहाँ गई, तुमने क्या किया, ओके, खाने में क्या बनाया। सो ये पूछने के लिए हम डिड्यूस करते हैं। अगर आपको पूछना है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन की, सपोज आपको पूछना है ओके वेयर डू यू लिव, मतलब आप तुम कहाँ रहते हो, सपोज हम क्या बोलेंगे वहां पे, वेयर। ओके, यहां पूछेंगे हम वेयर डू
यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. ओके, देन व्हाट डज ही. यू के साथ हमने डू लिया है और ही के साथ हमें लेना है डज. व्हाट डज ही लाइक, उसे क्या पसंद है. सिंपल प्रेजेंट क्वेश्चन. ओके, ये होता है यूज डू डज डिड का इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इन क्वेश्चंस एज वेल. याद रखना है, इसमें हमें बहुत कुछ प्रैक्टिस करनी है. आगे मैं आपको मदर टंग में हिंदी में सेंटेंस दूंगा, आपको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. सो यू विल गेट द प्रॉपर प्रैक्टिस, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब विच इज मॉडल वर्ब्स. उसमें देखो क्या होता है, इसमें है कैन. कैन का मीनिंग क्या होता है बोलो मुझे फर्स्ट. मतलब कोई चीज हम कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कैन, इट शोज द प्रेजेंट एबिलिटी. इट शोज द प्रेजेंट एबिलिटी. चलो एक मिनट आपको बता भी देते हैं, वेट फॉर अ मोमेंट, कि इसका यूज होता क्या है. इसका यूज होता क्या है देखते हैं. लुक एट यू. ओके, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा प्रॉपरली. ओके, याद रखो. ओके, वेल डन. ठीक है, लिसन. ओके, इट शोज एबिलिटी इन प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल देखो अब यहाँ इसका यूज क्या होगा, देखो यहाँ पे. ओके, एबिलिटी इन प्रेजेंट, इसका यूज होगा कुछ हम कर सकते हैं. कुछ हम कर सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लाइक ओके, ही कैन जंप ओवर दिस वॉल. ही कैन जंप ओवर दिस वॉल. मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो भी होगा, एक बड़ी दीवार है सपोज, उसके ऊपर से जंप कर सकता है. दिस इज शोइंग हिज एबिलिटी टू जंप. हिज एबिलिटी टू जंप. आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश and you can speak fluent English as well. Okay, I can speak fluent English. Okay, ये यूज होगा आपका कैन का. ओके, अब नेक्स्ट वी हैव could. Now could shows okay ability in past. Could shows ability in past. ओके, याद रखना है. एबिलिटी इन पास्ट मीन्स कोई चीज कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं किसी को, सपोज यू कुड हेल्प मी. तुम मेरी मदद कर सकते हो नहीं. हाँ, यू कुड हेल्प मी मतलब तुम मेरी मदद कर सकते थे. अंडरस्टैंड, याद रखना है. आई कुड lend I could lend you some money. ओके, lend मतलब उधार देना किसी को. सो आई कुड lend you some money, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था. कोई भी एक्शन जो हो सकती थी. अंडरस्टैंड, इसके लिए यूज करते हैं कुड. कितना सही बता रहा हूं, ये होता है यूज ऑफ कुड. याद रखो, वेरी सिंपल. अब नेक्स्ट वी हैव मे. मे आपको पता होगा, इट इज यूज फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी. ओके, एंड फॉर परमिशन. आपको ये तो पता होगा डेफिनेटली. या ओके, आपने शायद परमिशन लेते होंगे आप कभी एंटर करने से पहले. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, मे आई कम इन. पूछ लिया हमने, परमिशन ले ली. ओके, ओके, रोहित में बी एट होम. ओके, रोहित में बी एट होम, इट इज द पॉसिबिलिटी. मतलब रोहित घर पे हो सकता है, होने के चांसेस है, बट नॉट कंफर्म, नॉट श्योर. सो ये शो कर रहा है पॉसिबिलिटी इन द सेकेंड सेंटेंस. एंड मे आई कम इन, यहाँ पे वो शो कर रहा है इट्स अ परमिशन. ओके, याद रखना है. सेम वे यहाँ पे माइट आता है. माइट शोज द लेस पॉसिबिलिटी. लेस पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है. ओके, यहाँ पे कुछ मीनिंग मिसिंग हो गया. पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी याद रखना है.
सो इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की स्पेलिंग बी आई यहाँ पे मिसिंग है, ओके, इट इज बी आई, पॉसिबिलिटी, ओके, याद रखना है, डोंट फॉरगेट दिस वन, ओके, लेट मी करेक्ट इट, क्योंकि आपको समझना भी चाहिए वो, अदरवाइज इट विल बी मिस्टेक, वेट, ओके गाइस, वेट वेट वेट, ओके, वेट फॉर अ मोमेंट, ओके, ये हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी, ओके, सो लेस पॉसिबिलिटी मतलब रोहित माइट बी एट होम, मतलब रोहित मे बी एट होम मतलब चांसेस अच्छे कि वो हो सकता है, बट रोहित माइट बी एट होम मतलब अबाउट नथिंग, मतलब वो घर होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर मैं बोलता हूं इट मे रेन टुडे मतलब बारिश होने के चांसेस सो है, 50-50, बट इफ आई से इट माइट रेन टुडे मतलब अबाउट नथिंग के बराबर। ये डिफरेंस है बिटवीन मे एंड माइट, मे एंड माइट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ओके। सो अप नेक्स्ट वी हैव शुड, शुड मतलब इट इज यूज फॉर शोइंग एनी एडवाइस, ओके, एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं शुड, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज करनी चाहिए, कोई चीज करनी चाहिए, लाइक यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड, ओके, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, ये इसका यूज हो सकता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। तो कोई चीज करनी चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, ओके, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, यू शुड कम विथ मी और कम हियर टू मी, ओके, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, यू शुड कम विथ मी, ओके, यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, एक्सेट्रा। तो कोई चीज करनी चाहिए, इसके लिए हम यूज करते हैं शुड, बाकी कुछ नहीं, ओके। देन मस्ट, इट इज यूज फॉर शोइंग कंपल्शन, ओके, कंपल्शन क्या होता है देखो अभी, ओके, कंपल्शन मतलब कुछ हम सख्ती, किसी पे सख्ती करते, किसी पे फोर्स करते, सपोज हम बोलेंगे ओके, यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स, तुम्हें ये सब रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, यू मस्ट फॉलो दिस रूल्स। अगर मैं बोलता हूं यू शुड फॉलो दिस रूल्स मतलब तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, नॉट मच कंपल्सरी, बट अगर मैं बोलूंगा यू मस्ट फॉलो दिस रूल्स मतलब आपको ये करना ही करना है, इट इज कंपल्सरी ऑन यू दैट यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ये होता है यूज मस्ट का, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट study hard to get good marks, okay, so he must study hard to get good marks मतलब उसे अच्छे मार्क्स लेने के लिए स्टडी करनी ही है, इट इज कंपल्सरी ऑन हिम, ओके, ये होता है यूज मस्ट, इट इज ऑल्सो द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। एंड देन वी हैव विल डेफिनेटली आपको पता होगा, इट शोज द फ्यूचर एक्शन, इट शोज द फ्यूचर एक्शन, ओके, फ्यूचर एक्शन, ओके, ये पता होगा आपको, फ्यूचर एक्शन, फॉर एग्जाम्पल she will come here tomorrow, understand everyone, she will come here tomorrow मतलब वो कल यहां आएगी, अंडरस्टैंड, मतलब अभी तक आई नहीं बट एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर। हम बोल सकते हैं इंडिया विल विन द मैच, सो इंडिया मैच जीतेगा बट इट इज नॉट डन इट, एक्शन आगे होगी शायद, ओके, इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीतेगा, सो एक्शंस विल हैपन, सो इन शॉर्ट विल इज यूज्ड फॉर शोइंग फ्यूचर एक्शंस। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऐसे बहुत कुछ स्ट्रक्चर्स है
बट आपको मुझे वर्ब्स पढ़ाना था. दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन द सेम टॉपिक वर्ब्स. सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट गाइज. और आपको इससे भी ज्यादा मिलेगा आगे. डोंट वरी अबाउट इट. यू विल गेट मोर देन एक्सपेक्टेशन. यहाँ पे टाइम पास नहीं होगा, आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली genuine knowledge, nothing else guys. Okay, so stay with me and don't forget to subscribe my channel. If you wish more videos from me of a knowledge, you will get more than expectation. So bye everyone, hope you enjoy the session and the video as well. Definitely see you very soon with a new video guys. Bye everyone, bye.